This conference will now be recorded. अच्छा, मैं भी विंडोज पावर सेल जो भी है, तो वो पावर सेल में जाके just wait. अच्छा, पावर सेल में जाके आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। जब कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा तो पहले ऐसा करके कमेंट देना चाहिए कि सिर्फ पाइथन कमेंट देना है, तो पाइथन स्क्रिप्ट ओपन होगा। जब पाइथन स्क्रिप्ट ओपन होगा तो वहां क्या करना चाहिए कि इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज टीएफ, ये टाइप करके एक बार चेक करना कि टेंसर फ्लो अवेलेबल हो रहा है कि नहीं। हाँ, उसके बाद वो कमेंट प्रॉम्प्ट से आप वो प्रोग्राम को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। इसके बाद आप आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए और पावर सेल में जाके पहले पाइथन कमांड दे दीजिए, उसके बाद इनपुट टेंसर फ्लो एज टीएफ लिख के एंटर कीजिए। क्या आउटपुट आ रहा है देखिए, दिखाइए तो। हाँ, ये टेंसर फ्लो अवेलेबल हो रहा है। अच्छा, हाँ अच्छा यहाँ लिखिए इम्पोर्ट विंडोज टेंसर फ्लो क्या कुड नॉट लोड डायनामिक लाइब्रेरी, यही प्रॉब्लम हो रहा है आपका। मतलब ये एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं आ रहा है, डीएलएल एरर दे रहा है। मतलब जीपीयू सेटअप ऑन योर मशीन, इफ यू एक बार स्क्रीन बड़ा कीजिए, इग्नोर above pivot डीएलएल एरर चाहिए जो है पूरा डीएलएल डायरेक्टर पूरा well not found tensor flow train executor product ignore above put DLL error if you do not have GPU setup। okay, no problem। तो यहाँ exit लिखे, exit exit then back, फंक्शन का ओपन क्लोज ब्रैकेट, exit फंक्शन का ओपन क्लोज ब्रैकेट। हाँ, इसके बाद आप जो प्रोग्राम जो सेव किए हैं वो पाथ में जाइए। कहाँ सेव किया है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जहां भी है सीडी बैकस्लैश लिखिए, सीडी बैकस्लैश डी कोलन, ठीक है। कहाँ सेव किए हैं वो पाथ में जाइए, डी ड्राइव में कोई फोल्डर में है। सीडी स्टडी
एक बार देख लीजिए। हाँ हाँ, स्टडी के अंदर है। हाँ, ML पाइथन। ठीक है, ML लिख के टैब दे दीजिए, आ जाएगा। वहां जाइए, CD कैपिटल M। हाँ, ये क्या दे रहा है, सेट लोकेशन है, CD पे कॉपी पेस्ट मत कीजिए, टैब। हाँ हाँ हाँ, आ गए आ गए। कॉपी पेस्ट करने का अच्छा। यहाँ वो पाइथन, ये फोल्डर के अंदर है प्रोग्राम। अच्छा, ठीक है। हाँ, CD P लिख के टैब, P लिख के टैब दीजिए, वो डिलीट कर दीजिए। अच्छा, हाँ ठीक है। ये फोल्डर के अंदर है, और इसका भी अंदर और एक फोल्डर, देख लीजिए। प्रोग्राम, टैब दे दीजिए, आ जाएगा। हाँ, उसके अंदर होगा ना। तो यहाँ पाइथन। अच्छा, देन पाइथन स्पेस, कमेंट दे दीजिए, पाइथन पाइथन स्पेस, उसके बाद प्रोग्राम का नेम, डॉट पाई फाइल का नेम, और माई ANN डॉट पाई, माई ANN डॉट पाई। देखो, तो यहाँ भी एरर दे रहा है, यहाँ भी एरर देगा तो, और नो मॉड्यूल फाउंड पंडास। तो यहाँ एक बार इंस्टॉल कर लीजिए PIP pandas। यहाँ से भी रन कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पंड क्या हो रहा है, हमको लगता है आपका सिस्टम में मल्टीपल पाइथन वर्जन में भी इंस्टॉल है। हाँ, तो ये एनवायरनमेंट में आप टेंसरफ्लो केरस इंस्टॉल कर लिया, तो यहाँ pandas अवेलेबल नहीं है, तो एक बार यहाँ pandas PIP कमांड देके pandas पे इंस्टॉल कर दीजिए, और PIP इंस्टॉल pandas। हेलो, वन ही है, PIP इंस्टॉल pandas, एंटर। पता नहीं, हमको लग रहा है कि ये एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं। हम्म, वही एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसके बाद रन करके देखिए क्या आ रहा है, पाइथन स्पेस, कमेंट दे दीजिए, पाइथन स्पेस माई ANN डॉट पाई। हेलो, हाँ, अभी कमेंट दे दीजिए, पाइथन, अभी रन कीजिए प्रोग्राम को, पाइथन स्पेस माई ANN डॉट पाई, पाइथन स्पेस, हाँ, एंटर, एंटर।
वेट कीजिए, रन हो रहा है, नहीं तो एरर आ जाता है। आप एक बार आपका जो एनाकोंडा एनवायरनमेंट को एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिएगा। हमको लगता है प्रॉब्लम है, यहाँ से हो रहा है। अभी एरर नहीं, टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है न्यूरल नेटवर्किंग में। यहाँ से भी रन कर सकते, लेकिन स्पाइडर जैसा एनवायरनमेंट है सर, काल ही किए हैं। क्या लिखा सर, काल ही किया है वही से इंस्टॉल। वही प्रॉब्लम हो रहा है कि एनवायरनमेंट का, हमको भी पता नहीं। मैं तो टेस्ट करके करके डिफरेंट वे है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने का। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट वे चेक करके देख रहा हूँ कि कौन सा एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो रहा है। एक जुपिटर नोटबुक में रन कर सकते हैं, एक है कि स्पाइडर में रन कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि कल जो आप मैसेज भेजे थे वो देख के हमको, मैं गेस किया था कि मे बी एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो जब आप यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं तो एनाकोंडा में अवेलेबल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, और एक है कि एनाकोंडा नेविगेशन में जाके एक बार ट्राई करके देख सकते हैं वहाँ केरस और टेंसरफ्लो इंक्लूड है कि नहीं। वहाँ भी इंक्लूड करके एक बार ट्राई करके, ये मतलब डिफरेंट वे बोल रहा हूँ। हाँ, और यहाँ रन हो रहा है, नहीं तो एरर आ जाता, थोड़ा टाइम लगेगा, शायद हो जाएगा। यही नहीं होगा तो फिर से एक बार पूरा अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, जितना सारा पाइथन है एक बार देख लीजिएगा चेक करके। एनाकोंडा का भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। एनाकोंडा अनइंस्टॉल करने का बाद मैं दिखा रहा हूँ, जब एनाकोंडा इंस्टॉल हम लोग करते हैं तो यहाँ ये सी ड्राइव यूजर्स में भी जो यूजर नेम है, यहाँ देखो कुछ फोल्डर होता है, तो सबको अनइंस्टॉल करने का बाद भी ये भी अवेलेबल हो सकता है सबको। ऐसा यूजर्स जो आपका यूजर नेम है वो डायरेक्टरी के अंदर, जैसे एनाकोंडा, आई पाई एन वी, जूपाइटर, आई पाइथन, जूपाइटर, ये सब अवेलेबल होगा तो ये सबको एक एक करके अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, तब एनवायरनमेंट ठीक होगा। जैसा स्पाइडर, इसको भी अनस्पाइलिन, ऐसा देख के जितना सारा पाइथन रिलेटेड है सबको डिलीट रिमूव करना चाहिए। हम्म, ऐसा एनाकोंडा एक फोल्डर है, ऐसा मे भी आपका मशीन में भी होगा। तो अनइंस्टॉल करने के बाद मे भी ये सब फोल्डर कोंडा, आई पाइथन, जूपाइटर, ये जो मैं जो इंस्टॉल किए थे केरस, देखना चाहिए अवेलेबल है कि नहीं। मैटप्लॉटलिब, ये सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए, मतलब मैन्युअली डिलीट कर दीजिएगा। कंट्रोल पैनल से आप अनइंस्टॉल करेगा, अनइंस्टॉल करने के बाद कि ये सब फोल्डर रिमूव नहीं होगा तो मैन्युअली ये सब फोल्डर को रिमूव कर दीजिएगा, करके फिर से फ्रेशली इंस्टॉल करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। और उसका पहले एक बार वो नेविगेशन में जाके एक बार चेक कर लो कि वहाँ ऐड हुआ कि नहीं, नहीं तो नेट देख के वहाँ ऐड करके एक बार ट्राई कीजिएगा पहले, उसके बाद अनइंस्टॉल करके, वो तो लास्ट वे कि अनइंस्टॉल करके फिर फ्रेश इंस्टॉल करके ट्राई करना। हाँ, और कमेंट प्रॉम्प्ट से ऐसा करके भी रन कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब मैं ट्राई किया था कि डिफरेंट वे है, कोई भी एक एनवायरनमेंट में तो अवेलेबल होगा, इसलिए मैं इतना वे बोल दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास वी दिस और एनीवन एनी डाउट्स एनी प्रॉब्लम। अच्छा, in the previous class we discussed about a convolutional neural network. In case of convolutional neural network, actually there are four operations in input layer. One is convolution operation, another is max pooling,
Next one, flattening, and then we create a full connection machine learning and convolutional neural network model. And in the previous class, this is the scenario I discussed about it. Achha. In the previous class, we discussed about convolution operation. If anyone any doubts, raise your question. Using feature detector, we generate feature map. Then max pooling operation, select the maximum feature and generate the pool feature map. After generating the pool feature map, we flattening this. And this flattened array, actually after flattening pool feature map, will look like below. And convolutional neural network model uses a fully connected artificial neural network to predict the image. तो क्या इनपुट जाएगा? एक्चुअली जो फ्लैटेंड एरे हम लोगों को मिलेगा, ये एरे को इनपुट देंगे कहाँ? एक्चुअली ये फ्लैटेंड एरे इनपुट, ये फ्लैटेंड एरे क्या होगा? इनपुट जाएगा कहाँ? ये इनपुट लेयर। और उसके बाद में भी यहाँ एक हिडन लेयर, मल्टीपल हिडन लेयर भी हो सकता है, और एक आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर में देखो मैं 2 ठो वाई वैल्यू दिए थे, क्योंकि यहाँ जब हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन के लिए मॉडल क्रिएट करेंगे, मे बी कैट ऑब्जेक्ट, डॉग ऑब्जेक्ट, कैट इमेज, डॉग इमेज प्रेडिक्ट करना है, तो 2 टाइप का आउटपुट मिलेगा, आइदर कैट टाइप, आइदर डॉग टाइप. So here the flattened images are provided as input to input layer to neural network, and all the operations are performed as like we have seen in neural network in previous article. मतलब artificial neural network में हम लोग जो जैसा डिस्कस किए थे, तो artificial neural network का साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर हम लोग ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बन गया. So this is all about how convolutional neural network model works and predict the images provided. कैसे वो इमेज को predict करेगा. Next, we see the actual execution of convolutional neural network using Python. That is image classification. Means using convolutional neural network, maybe we want to classify an image. Convolutional neural network deals with the image processing. Machine learns from the data provided and based on that machine recognizes the image. तो machine में हम लोग क्या करेंगे? Actually जो मॉडल यूज करके हम लोग कुछ इमेज को क्लासिफाई करेंगे, इमेज को प्रेडिक्ट करेंगे, तो मशीन और मॉडल में क्या इनपुट देना चाहिए? मल्टीपल इमेजेस इनपुट देकर उसको पहले ट्रेन करना चाहिए. उसके बाद कोई एक इमेज देंगे तो वो मॉडल प्रेडिक्ट करके बोल देगा कि हाँ दैट इज द इमेज ऑफ कैट और डॉग. For example, if we provide a certain set of different images of dogs and cats to convolutional neural network model, it correctly recognizes the image of cat and dog. What is the approach? The problem statement makes it clear that it's a classification problem. Our model should be able to classify image into cat or dog. Download the dataset for CNN from Super Data Science. Actually, I download this dataset from a website, and all of you got the dataset from this website. Dataset क्या होगा? जैसा इमेज को क्लासिफाई करेंगे तो मल्टीपल, देखो जैसा डॉग, डॉग तो एक ही टाइप का डॉग तो नहीं है, मल्टीपल स्पीसीज ऑफ डॉग्स है, और हर एक स्पीसीज डिफरेंट टाइप का होता है. तो जितना ज्यादा स्पीसीज का, देखो एक सेम पीसीज डिफरेंट कलर भी हो सकता है, तो देखो सेम पीसीज का ह्यूज नंबर ऑफ इमेज देके हम लोगों को ट्रेन करना चाहिए, नहीं तो ठीक से काम नहीं करेगा, मशीन में भी थोड़ा स्लो होगा. तो इसलिए देखो मैं एक गूगल से भी आप लोग डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुपर डेटा साइंस
डेटा सेट ऐसा करके सर्च कीजिएगा फॉर डी और मे बी फॉर CNN। तो ये A to Z डाउनलोड प्रैक्टिस डेटा सेट, यहाँ भी कुछ जैसा कैगल बोले थे, यहाँ भी कुछ कुछ डेटा सेट मिलेगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ से मैं ये डेटा सेट डाउनलोड किया। जस्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये देखो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये जिप फाइल डाउनलोड होगा। तो जिप फाइल में एक्चुअली क्या था, आप लोग जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारा इमेजेस मिलेगा। जैसा मैं मेरा मशीन में ये देखो एक डेटा सेट फोल्डर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोल्डर? डेटा सेट। डेटा सेट फोल्डर के अंदर क्या किए थे, दो फोल्डर क्रिएट किए, टेस्ट अंडरस्कोर सेट, ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट। ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट में क्या है, जो कुछ इमेजेस है, जो इमेज देके हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट में क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें देखो दो फोल्डर्स है, एक है कि कैट्स, एक है कि डॉग्स। ये जो कैट्स फोल्डर और डायरेक्टरी है, तो देखो यहाँ मतलब मैन्युअली गूगल से डाउनलोड करने का कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को प्रोग्राम टेस्टिंग करने के लिए वो लोग कुछ इमेजेस प्रोवाइड किए हैं। ऐसा 10,000 इमेजेस मिलेगा। तो मैं मेरा मशीन में 10,000 इमेज देके रन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या किए थे, देखो यहाँ 792 इमेजेस, मतलब बाकी सब डिलीट कर दिया। वो डेटा साइंस से डाउनलोड करेगा तो वहाँ 10,000 इमेजेस है, तो मैं सब डिलीट कर दिया। ओनली 793 इमेजेस ले लिया, नहीं तो मशीन थोड़ा स्लो हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी देखो डेटा सेट के अंदर ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट कैट्स डायरेक्टरी में कुछ कैट इमेजेस, डॉग्स डायरेक्टरी में ऐसा कुछ डॉग इमेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स इमेजेस स्टोर किया है। ये सब डेटा देके क्या करेंगे, देखो ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट में जितना सारा डेटा है ये देके मॉडल को ट्रेन करेंगे। ऐसा टेस्ट अंडरस्कोर सेट में सेम थिंग, कैट्स है, डॉग्स है, देखो कैट्स एंड डॉग्स, डॉग्स का इमेज है। तो ये सब इमेज हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडल क्रिएट करने के बाद मॉडल को ट्रेनिंग और टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। और बाद में जब मॉडल क्रिएट हो जाएगा तो देखो यहाँ और एक इमेज मैं डाउनलोड किया था, ये पिक्सेल्स फोटो हाइफेन दिस वन। ये फोटो को इनपुट देंगे मॉडल में, तो वो मॉडल हमको प्रेडिक्ट करके बोल देगा कि ये इमेज कैट का है कि डॉग का है। प्रेडिक्ट कोई भी इमेज ऐसा डाउनलोड करके पास कर सकते। तो ये एक प्रोग्राम हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसलिए देखो मैं पीपीटी में लिख दिया, क्योंकि ये जो डेटा सेट है ये ह्यूज साइज है। तो ये तो गूगल ड्राइव में आप लोगों को सेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होगा सुपर डेटा साइंस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा जब प्रोग्राम को रन करना है। तो we have learned about convolutional neural networks. We will create our model using following steps. तो अभी जो प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CNN and ANN. I think all of you got it. For creating the CNN using क्या क्या यूज करना है, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, मैक्स पूलिंग, फ्लैटनिंग एंड फुल कनेक्शन। Then compile the model, training the model using keras, then we execute the predictions. Let's see the code. देखो all the things, जैसा I think all of you know that कि we arrange all the layers, जैसा ये convolution operation में feature में feature detector, max pooling, flattening, all the things
all the things stored inside a container, that is sequential container. Same like ANN. In this sequential model, we arrange all the layers one by one. एक एक करके sequentially store कराया. तो देखो sequential container create करने के लिए तो sequential class available है. In the previous program we used this. In case of convolution operation, convolutional neural network, for executing the convolution operation मतलब क्या क्या होगा? Actually it will generate a matrix from the image, and from the matrix we detect the feature, special feature using feature detector, and generate a featured map. That is convolution operation. And all the functionalities are implemented in this class convolution 2D. And remember one thing, student, here we are working with two-dimensional image. That's why for two-dimensional image, all the convolutional operations are implemented inside the class convolution 2D. And in case of three-dimensional image, it is not be possible execute this convolution operation using the same class. For three-dimensional image, there is another class. The class name is convolution 3D. I suggest all of you go through the internet also. Three-dimension image का जो convolution operation है, ये 2D class देके कर नहीं सकते. सिर्फ कन्वोल्यूशन 2D क्लास यूज करके हम लोग टू डायमेंशनल इमेज के लिए जो कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन होता है वो कर सकते हैं. तो कन्वोल्यूशन 3D बोल के भी और एक क्लास ऑलरेडी प्रीडिफाइन इनसाइड द keras.layers मॉड्यूल. फॉर मैक्स पूलिंग 2D सेम थिंग. फॉर थ्री डायमेंशनल another class. For two dimension class name is maxpool 2D. For fetching the maximum features from the featured map, that is max pooling operation, maximum number of features, and it is implemented in the class maxpool 2D. Then for flattening operations implemented in a class flatten, and after that for the hidden layer and output layer what we use? The dense class. Dense class, all of you already use sequential and dense in case of ANN. But here for convolution operation, these three classes is very important for convolution operation, max pooling operation and flattening operation. उसके बाद देखो हम लोग क्या किए थे. Initializing the CNN model means पहले क्या करना चाहिए? एक sequential class का object create करना चाहिए. Here in the line number 8, we create an object of the sequential class. The class name is classifier. तो ये sequential layer के अंदर क्या करेंगे? Sequentially multiple convolution for executing the convolution operation max pooling, we add multiple layers. Let's see. देखो sequential create करने के बाद क्या किए हैं? Very easy. Classifier dot add. क्या कर रहा हूँ? sequential के अंदर देखो for executing the convolution operation we add this layer convolution 2D. तो पहले कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होगा ये लेयर यूज करके, लेकिन इसमें देखो कुछ इनपुट वैल्यूज है, ये आप लोगों को स्टडी करना चाहिए. ये इनपुट वैल्यूज का क्या क्या मीनिंग है? देखो फर्स्ट पैरामीटर इज 32. लिसन केयरफुली. व्हाट इज दिस 32? एक्चुअली वी यूज 32 फीचर डिटेक्टर. जैसा हम लोग जब थ्योरी डिस्कस किए थे, एक बार रियलाइज करके देखिए, याद है शायद. ये जो फीचर डिटेक्टर ये क्या है? एक मैट्रिक्स है. तो देखो फ्रॉम द इमेज, पहले क्या होगा? इमेज से ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट होगा. फ्रॉम द मैट्रिक्स
we have to extract the special feature. तो ऐसा देखो एक फीचर डिटेक्टर से तो हर एक स्पेशल फीचर अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए मल्टीपल फीचर डिटेक्टर अवेलेबल है. व्हाट इज द नंबर ऑफ फीचर डिटेक्टर? दैट इज 32. मीन्स वी यूज 32 टाइप्स ऑफ फीचर डिटेक्टर. 32 टाइप्स ऑफ फीचर डिटेक्टर है, जिसका साथ मैच करेगा मतलब वो अवेलेबल है, तो 1 देके रिप्रेजेंट कर देंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स. और जितना सारा फीचर डिटेक्टर है वो सबका डायमेंशन क्या है? 3x3. You can change this also. So that is the number of feature detector, then the shape of the feature detector, then input shape. Actually convolution operation करने का पहले actually convolution operation किसका ऊपर execute करेंगे? Image का ऊपर. तो यहाँ image क्या जाएगा? सॉरी, यहाँ input क्या जाएगा? Image input जैसे पास हो. तो जो इमेज पास करेंगे उसका पिक्सल साइज ये क्या है? 64 by 64 पिक्सल साइज. और नेक्स्ट कलर ये क्या है? दैट इज द कलर कोड. दैट इज 3. एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमेजेस. एक आरजीबी कलर मतलब रेड ग्रीन ब्लू कलर यूज करके जो इमेज होता है दैट इज रिप्रेजेंट बाय 1. और एक है कि 2 RGBV कलर. और 3 मतलब जो इमेज है उसका ग्रे स्केल यूज करें. तो देखो 1 2 यूज करके भी आप लोग कन्वोल्यूशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं. मैं यहाँ क्या यूज किए थे? एक्चुअली दैट इज द दिस वैल्यू 3 वैल्यू रिप्रेजेंट द कलर कोड. 3 represent the grayscale color code. Then activation function rectifier, the same thing like ANN. Means it will calculate the cost function. Then देखो पहले कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, उसके बाद क्या ऐड किए हैं? आपका कन्वोल्यूशन ऑपरेशन मैक्स पूलिंग. सो क्लासिफायर डॉट ऐड मैक्स पूलिंग. देखो क्या पैरामीटर, व्हाट इज दिस? इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्स पूलिंग ऑपरेशन. उसके बाद देखो पूल अंडरस्कोर साइज, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर स्पेशल फीचर अवेलेबल है कि नहीं चेक करके कौन सा फीचर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? चेक माय पीपीटी, दैट इज फीचर डिटेक्टर मैक्स पूलिंग. जैसा देखो ये 2 by 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स यूज करके मैक्स पूलिंग एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो दैट इज द डायमेंशन. तो इसलिए देखो जो मैक्स पूलिंग लेयर हम लोग ऐड किए हैं इसमें क्या किए हैं? फुल साइज 2 by 2 मैट्रिक्स. ये भी आप चेंज कर सकते. तो आप लोग वेबसाइट से स्टडी करेगा तो कोई कोई वेबसाइट में ये सब वैल्यू चेंजेस होगा. तो देखो पहले कन्वोल्यूशन ऑपरेशन देन मैक्स पूलिंग. उसके बाद देखो फिर से और एक कन्वोल्यूशन ऑपरेशन और मैक्स पूलिंग के लिए लेयर ऐड किया. तो ऐसा देखो मल्टीपल कन्वोल्यूशन एंड मैक्स पूलिंग लेयर ऐड कर सकते हैं. लेकिन ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन मैक्स पूलिंग के बाद फ्लैटनिंग ऐड नहीं कर पाएंगे. एक बार फ्लैटन हो जाएगा तो फिर से कन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा. रिमेंबर दिस थिंग. यू कैन देखो हियर in my program example we add 1 and 2 convolution and max pooling operation 1 by 1. Obviously you can add 3 4 also. कि बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा? और एक्यूरेट होगा. तो इसलिए और एक कन्वोल्यूशन लेयर एंड और एक मैक्स पूलिंग लेयर ऐड कर दिया. सेम थिंग. तो देखो यहाँ जो सेकेंड टाइम जो कन्वोल्यूशन लेयर ऐड किए हैं, यहाँ नंबर ऑफ फीचर डिटेक्टर, डायमेंशन और शेप ऑफ द फीचर डिटेक्टर, बट देयर इज नो इनपुट अंडरस्कोर शेप. क्यों? क्योंकि देखो ये जो लेयर है ये मैक्स पूलिंग करने के बाद वो जो ये लेयर का जो आउटपुट है नेक्स्ट लेयर में इनपुट जाएगा, तो इसलिए इनपुट डायमेंशन देने का कोई जरूरी नहीं है. उसके बाद मैक्स पूलिंग ऑपरेशन. So in this way, we can add any number of convolution and max pooling layer in sequential. Sequential में ऐसा ऐड कर सकते हैं. उसके बाद क्या किए थे? देखो फ्लैटन.
लेकिन एक बार फ्लैटन ऐड हो जाएगा तो उसके बाद कन्वोल्यूशन लेयर और मैक्स पूलिंग लेयर ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो देखो कन्वोल्यूशन, देखो प्रोग्राम इज वेरी इजी। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, मैक्स पूलिंग लेयर, देन फ्लैटनिंग दिस। तो ये फ्लैटन एरे ही तो इनपुट जाएगा, तो मतलब ये सब एग्जीक्यूशन तो इनपुट लेयर में ही होगा। उसके बाद क्या किए, देखो क्लासीफायर डॉट ऐड डेंस। तो आप लोगों को तो पता है कि आउटपुट डायमेंशन नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो, तो एक वैल्यू दे दिया 128 और यू कैन सेट 256 आल्सो बेस्ड ऑन योर बाइट साइज। तो 128 देने से क्या होगा, थोड़ा सा फास्टर होगा, तो इसलिए मैं 128 यूज किया, बट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोज। डोंट थिंक दैट कि एकदम मैच करना चाहिए। तो प्रीवियस प्रोग्राम में मैं दिखाया था एक्टिवेशन फंक्शन वैल्यू, तो दैट इज द हिडन लेयर। और ऐसा देखो मल्टीपल हिडन लेयर भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग जब थोड़ा सा नेट से कोई प्रोग्राम स्टडी करेगा तो कोई कोई प्रोग्राम में देखिएगा कि मल्टीपल हिडन लेयर वो लोग ऐड करेगा। उसके बाद देखो आउटपुट लेयर, आउटपुट लेयर में क्या कंडीशन है, हाउ टू नो दैट इट इज आउटपुट लेयर। देखो डेंस, देखो क्लासिफाइड डॉट ऐड सीक्वेंशियल में ही ऐड कर रहा हूँ। डेंस आउटपुट अंडरस्कोर डायमेंशन इक्वल टू 1, एक्टिवेशन इक्वल टू सिग्मॉइड। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन यूज कर रहा हूँ। तो प्रीवियस क्लास में तो मैं डिस्कस किया था कि यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन वी कैलकुलेट द सिग्मॉइड वैल्यू। तो सिग्मॉइड वैल्यू जो रिटर्न करेगा लाइज बिटवीन 0 and 1। So if the sigmoid function returns sigmoid function value 0.5 or greater than 0.5 means belongs to class 1 and less than 0.5 means belongs to class 0। तो इसलिए आउटपुट डायमेंशन आउटपुट लेयर एक ऐड किए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो पूरा जो सीक्वेंशियल मॉडल क्रिएट किए हैं उसको कंपाइल करना चाहिए यूजिंग ऑप्टिमाइजर एडम for calculating the loss, same thing, देखो same coding, so it is very easy। binary quotient entropy and matrix equal to accuracy for accuracy checking। तो मतलब देखो ये फुल कनेक्टेड मॉडल क्रिएट हो गया और मॉडल के अंदर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जितना सारा ऑपरेशंस जरूरी है सब ऑपरेशंस ये मॉडल में ऐड कर दिया। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, तो ये मॉडल को ट्रेन करना चाहिए। क्या देके ट्रेन करेंगे, जैसा ये डेटा सेट फोल्डर, डेटा सेट फोल्डर एक सेकेंड, ये देखो डेटा सेट फोल्डर, डेटा सेट फोल्डर, अंडर द डेटा सेट फोल्डर देखो ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग सेट में कैट्स एंड डॉग्स फोल्डर में कैट इमेजेस एंड डॉग इमेजेस, और टेस्ट सेट में देखो कैट एंड डॉग फोल्डर में कैट इमेजेस एंड डॉग इमेजेस। तो देखो मॉडल क्रिएट हो गया, कंपाइल भी कर लिया, लेकिन ये जो डेटा सेट है ये इमेज है, तो ये इमेज को वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में इनपुट जैसा पास करना चाहिए, ट्रेन करना, फीड करना चाहिए। तो एट फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीड ऑल द इमेजेस फ्रॉम दिस डायरेक्टरी। ये डेटा सेट डायरेक्टरी में जब ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग डेटा पहले रीड करना चाहिए, जितना सारा ट्रेनिंग डेटा है, जैसा टेस्टिंग करने के लिए जितना सारा टेस्ट डेटा है टेस्ट सेट फोल्डर से रीड करना चाहिए। तो इसलिए इमेज को रीड करने के लिए और एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। क्या क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स सी। देखो देयर इज ए क्लास ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन keras डॉट प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल। तो जो इमेज है इमेज रीड करके फीड करेंगे मॉडल में,
तो उसका पहले क्या करना चाहिए, जितना सारा इमेज है उसको प्रोसेस करना चाहिए, रीड करना चाहिए. हाउ टू डू दैट? यूजिंग दैट क्लास. तो देखिए here we create an object of the image data generator class in line number 33. What is the object name? Train underscore data gen. Then check the images. देखो आप लोग शायद सुने होंगे जब इमेजेस को रीड करें, इमेजेस में भी बिग साइज हो सकता है, जूम इमेजेस हो सकता है, हॉरिजॉन्टली इमेज को रीड कर सकते हैं, वर्टिकली इमेज को रीड कर सकते हैं. तो ये सब प्रॉपर्टी है कि रीस्केल, स्केल कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ इमेज को, क्योंकि बिग साइज इमेज होगा तो छोटा कर लेना, क्रॉप करना चाहिए. तो इसलिए देखो ये सब पैरामीटर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. रीस्केल, सीआर रेंज, मतलब ऑटोमेटिकली क्रॉपिंग होगा. रीस्केल 1/25, एक्चुअल जो साइज है उसका 255 के डिवाइड कर ले जितना साइज होता है. जूम रेंज आप चेंज कर सकते हैं, जूम रेंज वैल्यू. जब हॉरिजॉन्टली डेटा को, इमेज को रीड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, और में भी वर्टिकल अंडरस्कोर फ्लिप भी अवेलेबल है. तो डिफरेंट टाइम में हम लोग इमेज को डिफरेंट वे में रीड करना चाहिए. मे भी ऐसा भी आप लोग नेट से स्टडी करेगा कि ग्लूकोमा प्रेडिक्शन, कॉर्निया, तो ह्यूमन बीइंग्स का जो कॉर्निया है वो 3D इमेज होगा. देखो यहाँ 2 डायमेंशनल इमेज लेके काम कर रहा हूँ तो फ्रंट इमेज रीड करने से ही होगा, लेकिन जब 3 डायमेंशनल इमेज होगा, इमेज को रोटेट करके करके रीड करना चाहिए डेटा को. क्योंकि देखो जो फेस हम लोग थिंक अबाउट द 3 डायमेंशनल इमेज, अभी जो फेस देख रहे हैं उसको 90 डिग्री मूव कराएंगे, रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, उसका फेस का पिक्चर अलग हो सकता है. तो ऐसा डिफरेंट टाइम में हम लोगों को इमेज डेटा रीड करने के लिए डिफरेंट फ्लिप, डिफरेंट रोटेट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूमिंग फीचर्स ऐड करना चाहिए. तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हियर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज डेटा जनरेटर. द ऑब्जेक्ट नेम मे बी एनीथिंग. हियर my object name is train underscore data gen. Using this data generator, actually we read the data from the training set folder, from this folder, training underscore set folder. Okay. In the same way, for reading, for generating data for testing, we create another image data generator object. In line number 38, we create another image data generator object. Object name is maybe test underscore data gen. And obviously you can pass all the parameters, rescale, CR image, zoom range, horizontal flip equal to true also. But here, for the simplicity of the program, I only pass the rescale equal to 1/255. तो ये ट्रेन अंडरस्कोर डेटा जेन एंड टेस्ट अंडरस्कोर डेटा जेन ये यूज करके क्या करेंगे, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा जेन यूज करके हम लोग जितना सारा ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग इमेजेस है, वो रीड करके ट्रेनिंग डेटा जनरेट करेंगे. और टेस्ट अंडरस्कोर डेटा जेन यूज करके जितना सारा टेस्ट इमेजेस है, टेस्ट करने के लिए जितना सारा इमेजेस है वो इमेजेस रीड करके टेस्ट डेटा जनरेट करेंगे. हाउ टू डू दैट? In image data generator class, there is a function. The function name is flow from directory. Obviously, there are a huge number of functions available in this class. Don't think that sir, display this function, only this function is available. No, huge number of functions are available. That's why I suggest all of you always go through some internet, go through some other website also. Check different type of program. I think all of you know that we can write the same program in different way. Don't think that this is the only way to write this program. So in the image data generator class, there is a function flow from directory. From the function name, we can guess the functionality of the function. Means from the directory, we read the data. What we do? Train underscore data gen object dot function name. What is this?
देखो, we using this train data generator, we read data from dataset/training underscore set. Remember one thing, student. Here I save this program. What is my program name? See here, image classification underscore cnn.py. I save this Python program and dataset directory. Let's see, ये जो dataset directory, ये dataset directory, और मेरा जो प्रोग्राम है एक्चुअली इमेज क्लासिफिकेशन cnn.py, देखो सेम डायरेक्टरी में है। तो इसलिए जब डेटा को रीड कर रहा हूं तो ऐसा पाथ दे दिया कि डेटासेट डायरेक्टरी का अंदर ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट डायरेक्टरी। तो मे भी आपका पाइथन फाइल दूसरा कोई डिफरेंट पाथ में है, तब क्या करना चाहिए, यहाँ फुल पाथ देना चाहिए, हाँ, फुल पाथ पास करना चाहिए। सो from this directory we read all the images and generate the training data. And what is the target size, means the pixel size of the image, मतलब यहाँ भी तो ये क्रॉपिंग करेगा। तो टारगेट इमेज डेटा रीड करके जो इमेज टारगेटेड इमेज होगा, जो इनपुट जाएगा CNN मॉडल में, उसका पिक्सल साइज क्या होगा, 64x64। बैच साइज, तो मतलब जो इमेज डेटा जनरेटर जब इमेज को रीड करेगा, मे बी ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू गॉट इट, कि जब हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा इमेज देके हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेटली वो प्रेडिक्ट करेगा, रिजल्ट एक्यूरेसी ज्यादा होगा, प्रेडिक्टेड रिजल्ट एक्यूरेसी ज्यादा होगा। तो इसलिए देखो, एट ए टाइम हर एक इमेज को रीड करेंगे तो मशीन का हालत क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए देखो, बैच साइज 32, तो मतलब बैच साइज 32 मतलब एक एक बैच में 32 इमेजेस रीड करेगा। सो टोटल नंबर ऑफ बैचेस, इफ देयर आर 10,000 तो 10,000 को 32 देके डिवाइड करके जो मिलेगा, मैं लाइक ये शायद 250 होगा, एक एक बैच में 32 इमेजेस। तो टोटल इमेजेस थोड़ा कैलकुलेट करना चाहिए, हाँ, टोटल एक एक बैच में 32 करके, तो टोटल बैचेस जस्ट टोटल बैचेस में भी 250 होगा। तो बैच साइज आप लोग चेंज कर सकते हैं, बैच साइज, पिक्सल साइज, सब कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लास मोड बाइनरी, क्योंकि वो इमेज है। अच्छा, 312 हो रहा है, जो भी है, शायद 8000 होगा बाई 32 अप टू 50। तो देखो यहाँ, अच्छा बाद में बोल रहा हूँ। तो देखो, बैच साइज मतलब in a single batch there are 32 images. If there are 10,000 मतलब 312 batches. क्लास मोड बाइनरी, इमेज मतलब तो वो डेटा बाइनरी डेटा ही होगा। In the same way, for generating the test data, देखो, flow from directory, read the data from this data set test underscore set। देखो यहाँ जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, data set test underscore set for test data generator, then target size 64x64, batch size 32, class mode binary। ओके, तो इसलिए ये ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट क्या है, ट्रेनिंग अंडरस्कोर एक्चुअली इट विल, ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट में क्या है, read all the images from this directory and store it in this variable। टेस्ट सेट में जितना सारा टेस्ट डेटा है वो सब स्टोर्ड है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, देखो, क्लासिफायर डॉट फीट अंडरस्कोर जनरेटर, फंक्शन का नेम क्यों फीट अंडरस्कोर जनरेटर है, देखिए यहाँ हम लोग क्या कर रहा हूँ, क्लासिफाई कर रहा हूँ। CNN में जो इनपुट देंगे, जैसा हम लोग जब डेटा फिट करें, थिंक अबाउट इट, ट्रेनिंग डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर कैट्स डायरेक्टरी है एंड डॉग्स डायरेक्टरी है।
ओके। लेकिन यहाँ देखो ऐसा आउटपुट कोई इमेज के साथ है कि हाँ दिस इमेज वन टाइप, ये सब डॉग इमेजेस सब आउटपुट इज वन, क्योंकि क्लासिफिकेशन हो रहा है। मे बी ऑल द डॉग्स, सॉरी, maybe all the dogs images are belongs to class 1 and all the cats images are belongs to class 0। जितना सारा इमेजेस है, ये इमेजेस के साथ ऐसा कोई लेबल और आउटपुट वैल्यू हम लोग इनपुट दे रहा हूं मॉडल में? नो। तो क्या होता है, जैसा सिंपल डेटा में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट फीचर भी है आउटपुट भी है। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, इन केस ऑफ इमेज देखो क्या क्या पास कर रहा हूँ, ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट। जब ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट पास करेंगे, ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट, ये ट्रेनिंग अंडरस्कोर सेट में दो डायरेक्टरी है। तो कैट डायरेक्टरी में कैट इमेजेस, डॉग डायरेक्टरी में डॉग इमेजेस। तो जब इमेज रीड करेगा, ये जो फीड जनरेटर फंक्शन कॉल करेंगे, तो मे बी पहले वो ऑल द कैट इमेजेस प्रोसेस करेगा एंड लेबल देम, लेबल ऑल द इमेजेस यूजिंग 0 and then maybe read all the dog images from dog folder, क्योंकि देखो ट्रेनिंग सेट के अंदर दो डायरेक्टरी है, वन बाय वन एक एक डायरेक्टरी से डेटा रीड करेगा। फर्स्ट कैट डायरेक्टरी से रीड करेगा ऑल द इमेजेस लेवल एज 0 बाय डिफॉल्ट एंड ऑल द डॉग इमेजेस लेवल एट एज 1। इसके बाद देखो स्टेप्स पर इपोक, कि देखो अपना डायरेक्टरी में 8000 इमेजेस होगा, तो हर एक बैच कितना टाइम्स सॉरी पर इपोक कितना बार प्रोसेस होगा, तो इपोक देखो स्टेप्स पर इपोक कितना स्टेप्स। जब 8000 इमेजेस होगा तो मतलब 250 बैचेस, क्योंकि एक एक बैच में 32 करके है, तो कितना बार प्रोसेस होगा, 250 टाइम्स। देखो 8000 डिवाइडेड बाई 32 मतलब 250 टाइम्स एवरी स्टेप में प्रोसेस होगा, तब टोटल 8000 इमेजेस प्रोसेस हो जाएगा। And every batch is processed for how many times? 5. So you can change the value. And remember one thing, in my directory there is no 8000 images. यहाँ directory में 8000 images नहीं है। तो मतलब क्या है, जो पैरामीटर हम लोग पास कर रहा हूँ, don't think that these values are strictly followed. But remember one thing, in case of real life application, we have to check it should be matched. Maybe not strictly follows, but try to match. उसके बाद देखो जब फीड अंडरस्कोर जनरेटर फंक्शन में मतलब ट्रेनिंग जब हो रहा है, एकदम साथ साथ क्या पास कर रहा हूँ, वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा, मतलब टेस्टिंग करने के लिए मॉडल को वैलिडेट करने के लिए भी डेटा एक साथ पास कर रहा हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर से। और मे बी टेस्टिंग डेटा में 2000 इमेजेस है। जब सुपर डेटा साइंस आप लोग डाउनलोड करेगा, वहां 10,000 इमेजेस मिलेगा। ट्रेनिंग में 8000 इमेजेस, टेस्टिंग में 2000 इमेजेस। तो मैं भी डायरेक्टरी से सब डिलीट करके छोटा कर दिया। तो देखो वैलिडेशन डेटा टेस्ट सेट और वैलिडेशन स्टेप्स कितना बार, ऑब्वियसली 2000 इमेजेस होगा तो एक एक बैच में 32 मतलब 2000 बाई 32 टाइम्स वैलिडेशन करेगा। So in this way, using feed underscore generator function, we train our model and validate our model also. After validating our model, we have to know what is the class level in case of our CNN model. कि ऐसा गेस नहीं करना चाहिए, जैसा मैं एज पर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ओके जब ट्रेनिंग हो रहा है तो कैट फोल्डर डॉग फोल्डर, फर्स्ट ये से इमेज रीड करेगा तो ये 0 देके, जितना सारा इमेजेस है 0 देके लेबलिंग होगा, मतलब 0 क्लास टाइप। और डॉग जितना सारा डॉग्स इमेजेस है वो क्लास 1 देके लेबलिंग होगा। बट डोंट थिंक दैट कि ऑलवेज लाइक सेम, based on your computer memory it will label all the images. How to check that?
what is the label for cat images and what is the label for dog images, we can check it. For this reason, there is a built-in function. This one. The training underscore set. This is an object. Dot class underscore indices dot items. Items is a built-in function. In this subclass class underscore indices, there is a function items which will return the label for every class. You can check it in this way also. Let's see. If you execute this in console, that's right. देखो what is this? देखो dictionary item. ये क्या है? देखो list. I think all of you know Python. List के अंदर देखो क्या है? ये एक tuple and another is tuple. कि cats directory images labeled using 0 and dogs directory images labeled using 1. तो ये जो डिक्शनरी आइटम है इसमें क्या है? देखो एक लिस्ट में दो टपल है, तो क्या किए थे? इसलिए देखो एक लूप आइटरेट किए थे। टू एक्सेस दिस इंडिसेस, मतलब कौन सा इमेजेस कौन सा क्लास देखिए लेबल हुआ है वो कैसे एक्सेस करेंगे? देखो फॉर एवरी के कॉमा वी इन ट्रेनिंग सेट के कॉमा वी ऐसा क्यों किए थे? क्योंकि देखो ये जो दो वैल्यू है दैट इज के एंड दैट इज वी। ये जो लिस्ट है लिस्ट में कितना नंबर ऑफ टपल्स है? देखो एक टपल, दिस इज द फर्स्ट टपल, दिस इज द सेकंड टपल। So for loop executed for 2 times. Every time it will fetch a single tuple. Tuple में कितना values है? 2 value है। Cat stored in the variable k and 0 stored in the variable v in first time. और उसके बाद वो k भी वैल्यू देके क्या जनरेट कर रहा है? देखो ये जो फॉर लूप और ये कोड जो स्टोर किए थे इसके अंदर देखो ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज कर्ली ब्रेस, तो मतलब क्या करेगा? v is the key colon k is the value like a डिक्शनरी जनरेट करेगा क्योंकि ये डिक्शनरी आइटम है, ऐसा स्टोर्ड है मेमोरी में, इंडिसेस में। कहाँ स्टोर्ड है? इंडिसेस में। तो देखो ये ऐसा कोड जब अवेलेबल होगा कैसे रीड करेंगे? पहले ये फॉर, यहाँ से पहले रीड नहीं करना चाहिए। फॉर k and v in for every available k value and v value available in training set dot class underscore indices dot items। तो मतलब क्या मिलेगा? एक्चुअली इसमें लूप आइटरेट होगा, 2 टाइम्स लूप आइटरेट करेगा क्योंकि यहाँ 2 टपल्स है। फर्स्ट टाइम कैट्स एंड 0 के एंड भी में स्टोर होगा और वो के एंड भी वैल्यू लेके क्या करेगा? v इज द की, v मतलब 0 एंड k इज द वैल्यू मतलब cats first time, second time b equal to 1, k equal to dogs, and we store it in the class levels. Then we print our class levels. So if we check this output, let's see क्या print कर रहा है। थोड़ा वार्निंग है, मतलब प्रीवियस वर्जन में यूज कर ले। वार्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा ये अच्छा अच्छा ये इपॉक टाइम प्रोसेस हो गया, उसके बाद ये देखो क्लास लेवल्स कि 0 इक्वल टू कैट, 1 इक्वल टू डॉग्स, एक डायरेक्ट डिक्शनरी क्रिएट हो गया। उसके बाद ये मॉडल में हम लोग क्या कर रहा हूं? देखो ये इमेज पास करेंगे। व्हाट इज द इमेज नेम? लेट्स सी दिस इमेज, जस्ट
ये पिक्सेल्स हाइफेन फोटो हाइफेन 257540 ये इमेज को मॉडल में पास करेंगे तो वो इमेज को प्रेडिक्ट करेगा कौन सा क्लास टाइप इमेज है। हाउ टू डू दैट, लेट्स सी। तो देखो पहले वो इमेज को रीड करना चाहिए। तो पाइथन में बहुत सारा मॉड्यूल है, जैसा PIL। यहाँ मैं SK इमेज मॉड्यूल यूज किए हैं। इसके मॉड्यूल में भी इमेज रीड बोल के एक क्लास है, वो यूज करके भी इमेज रीड कर सकते हैं। PIL बोल के और एक मॉड्यूल है, आप लोग नेट में सर्च करेगा तो ऐसा डिफरेंट प्रोग्राम में कोई कोई यूजर PIL यूज करेगा। तो यहाँ इसके इमेज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, वो मैनुअली इंस्टॉल करने का कोई जरूरी नहीं। जैसा टेंसरफ्लो केरास को इंस्टॉल करना है, ऐसा PIL यूज करेगा तो PIL को इंस्टॉल करना चाहिए, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसके इमेज मैंने इसलिए यूज किया है यहाँ कि इसके इमेज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। ओके, इसके इमेज import imread। देखो यूजिंग दिस फंक्शन वी रीड द इमेज। व्हाट इज द इमेज नेम? देखो यहाँ प्रोग्राम को जो डायरेक्टरी में सेव किया सेम पाथ में ये इमेज अवेलेबल है, तो इसलिए डायरेक्टली ये इमेज का नेम पास किया था। If the images are stored in some other directory, at that time you have to pass the full path name. Using imread function, we read the image and store it in the image variable. After that, we resize this image. This resize functionality is also implemented in skimage.transform module. किसको रिसाइज? देखो रिसाइज फंक्शन किसको रिसाइज कर रहा हूं? इमेज को। लेकिन यहाँ इमेज का देखो पिक्सल साइज क्या है? 64x64। वाई? जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट किए थे, जो कन्वोल्यूशन लेयर, उसमें हर एक इमेज का इनपुट शेप में क्या दिए हैं? देखो 64x64, कलर कोड 3। तो इसलिए देखो जो इमेज, ये इमेज इनपुट जाएगा मॉडल में तो वो मैच करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए उसको रिसाइज कर दिया इमेज को। उसके बाद एक्सपेंड डायमेंशन IMG एक्सिस इक्वल टू 0, मतलब जो इमेज रीड करेंगे तो वो तो एक्चुअली मैट्रिक्स जनरेट करेगा, तो उसको क्या करना चाहिए? फ्लैटन करना चाहिए। तो इसलिए एक्सपेंड बीम्स एक फंक्शन है, क्योंकि फ्लैटन करके इनपुट देना चाहिए। इमेज एक्सिस इक्वल टू 0 और डिफरेंट वे है फॉर फ्लैटनिंग द इमेज। तो NumPy में एक्चुअली वो तो मैट्रिक्स मतलब NumPy एरे जैसा होगा, उसको एक्सपेंड डायमेंशन यूज करके क्या किए थे? फ्लैटन किए थे। फ्लैटन करने के बाद वो IMG वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद देखो सेम थिंग, क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट क्लासेस। प्रेडिक्ट क्लासेस इज आल्सो a built-in function in this sequential object, sequential class। जैसा feed generator, ऐसा predict underscore classes is also built-in function। Using that function, we predict the image class। The image class belongs to which class? देखो, it will return the class and store it in a variable prediction। If we check the prediction result, let's see, prediction, check the output। मतलब वो जो इमेज है वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? देखो एरे 0, मतलब 0 क्लास टाइप। तो इसलिए देखो ये 2 डायमेंशन है, इसलिए ये चेक किए हैं कि प्रेडिक्शन 0 0 इक्वल टू 1 तो इट इज ए डॉग। अदरवाइज प्रेडिक्शन 0 0 इक्वल टू 0 देन इट विल प्रेडिक्ट एज ए कैट। तो देखो इसके बाद फिर से मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, मे भी मिस क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि देखो ये जो मॉडल बनाना है बहुत सारा इमेज देके ट्रेनिंग करना चाहिए। लेकिन मैं कितना सारा इमेज देके ट्रेनिंग किया? ओनली 700। तो ज्यादा इमेज देके ट्रेनिंग करेंगे तो एक्यूरेटली वो प्रेडिक्ट करेगा। देखो इपोक टाइम क्या दिए थे? चेक द आउटपुट, इपोक टाइम 5।
तो 1 of 5 देखो 250 बैचेस होगा क्योंकि 8000 इमेजेस होगा तो 250 बैचेस। तो एवरी टाइम व्हेन इट विल प्रोसेस, तो आप लोग जब मशीन में एग्जीक्यूट करेगा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना चाहिए। देखो एवरी टाइम इट विल कैलकुलेटेड टाइम, प्रोसेस टाइम, दिस वन। देखो लॉस, what is the loss percentage, what is the accuracy, every time check it and calculate the sigmoid function value in the output layer. Activation, what is the activation function? Sigmoid. Just wait for a few minutes. तो यहाँ एक बार मैं एग्जीक्यूट किया था, फिर से क्यों एग्जीक्यूट कर रहा हूँ? देखो यहाँ जब प्रेडिक्ट किए थे, ये बोल रहा है कि इट इज ए कैट। एक्चुअली ये कैट का इमेज है कि डॉग का? ये एक्चुअली डॉग का इमेज था, लेकिन मिस क्लासिफिकेशन हो रहा है। लेकिन मिस क्लासिफिकेशन हो रहा है मतलब प्रोग्राम का एरर है, नहीं है। हाँ, क्योंकि और ज्यादा इमेज देके ट्रेनिंग करेंगे और आपका मशीन में अलग आउटपुट आ सकता है। मशीन का मेमोरी का ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये डॉग का ही इमेज है। तो इसलिए फिर से एक बार रन करके देख रहा हूँ वो क्या आउटपुट आ रहा है। हाँ, लेकिन ये मशीन का मेमोरी का ऊपर डिपेंड करेगा। आपका मशीन में ये सेम प्रोग्राम रन करेंगे तो डॉग आउटपुट भी दे सकता है। और जब आप लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा थोड़ा वेट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेगा, इतना जल्दी नहीं होगा। और दूसरा बात है, ऐसा इपॉक्स इक्वल टू 5 टाइम्स करने से होगा नहीं। मोर देन 5 टाइम्स यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस। सबको समझ में आया? एनीवन एनी डाउट्स? एक बार रिप्लाई दो, सबको समझ में आया? कोई किसी का डाउट्स है तो बोलो। और मे भी थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग स्लोली आपका कंप्यूटर में सब कुछ इम्प्लीमेंट करके देखिए। और इफ एनीवन एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन, आस्क मी क्वेश्चन। कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन पूछो। रेज योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। अच्छा, और एक बात है कि जब आप लोग ये CNN प्रोग्राम रन करेगा तो मेमोरी प्रोसेस करने के लिए ऐसा एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो सकता है, डोंट क्लोज इट। ऐसा एक ये पाइथन w.exe, तो इसको क्लोज मत कीजिएगा तो मेमोरी एरर आ जाएगा। हाँ, ऐसा ओपन हो सकता है, डोंट वरी। अच्छा, सबको वो प्रोसेस समझ में आया? कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या है ये समझ में आया सबको?